हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। यूपी डीएलएड 2024-26 के बैच के रिगार्डिंग आज हम प्रथम सेमेस्टर के द्वितीय पेपर यानी शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने दो वीडियो आपके यूपी डीएलएड 2024-26 के बैच के रिगार्डिंग बनाया गया है। पहला वीडियो में आपको प्रथम सेमेस्टर के पूरे सिलेबस के बारे में मैंने डिस्कस किया था कि आपके कितने पेपर होंगे, कितने मार्क्स के होंगे, आपके एक्सटर्नल एग्जाम कितने होंगे, आपके इंटरनल एग्जाम के कितने नंबर्स होंगे, इंटर्नशिप की प्रक्रिया क्या होती है, इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया हुआ है। आप लोग उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा। दूसरा वीडियो जो आपका था पहले पेपर यानी कि चाइल्ड विकास के बारे में जो हमें पढ़ने हैं, उसका मैंने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग एजुकेशन का ही दूसरा पेपर यानी शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमें पढ़ना है टीचिंग यानी शिक्षण के बारे में जानना है। इसमें हमको जानना है शिक्षण के अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होती है, शिक्षण की परिभाषा क्या होता है, डिफिनेशन, इसकी प्रकृति यानी नेचर और उद्देश्य के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण के बारे में हमें पढ़ने होंगे, जिसमें हमें सबसे पहले संप्रेषण का अर्थ क्या होता है, मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, इसके आवश्यकता एवं महत्व क्या होंगे, नीड एंड इम्पोर्टेंस क्या होगी, संप्रेषण के घटक या कारक के बारे में जानना है यानी कंपोनेंट्स एंड फैक्टर्स ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण के प्रकार के बारे में जाननी है यानी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में जानने हैं हमें। प्रभावी संप्रेषण के कौन कौन से मेथड होंगे यानी मेथड्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करनी है। नेक्स्ट हमारा होगा प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण के सिद्धांत क्या होंगे, इसके बारे में हमें जानना है। इसमें देखिए आपके अलग अलग जो हमारे प्रिंसिपल हैं उसको हमको जानना है। जैसे करके सीखने का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, ये जॉन डुई के द्वारा दिया गया था, लर्निंग बाय डूइंग, इसको हम लोग डिटेल में जानेंगे। ये एक प्रकार का चाइल्ड सेंटर्ड जो है आपके एजुकेशन होता है, चाइल्ड सेंटर्ड ये हमारा प्रिंसिपल होता है यानी बच्चे को केंद्र में रख के जो हमारे मेथड्स बनाए जाते हैं, जो हमारे प्रिंसिपल यूज किए जाते हैं, वही हमारा क्या है, लर्निंग बाय डूइंग होता है। प्रेरणा का सिद्धांत होता है यानी प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, रुचि का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ डिफिनिट पर्पज क्या होगा, नियोजन का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग क्या होती है, चयन का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन क्या होती है, इसके बारे में हमको डिटेल में जाननी है। वहीं हमें व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो मैंने बताया था आपको, इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि आपको अलग अलग तरीके से हो सकता है, चाहे वो आपका पर्सनालिटी हो, इंटेलिजेंस हो यानी आपका बुद्धि हो सकता है, आपका रेस हो सकता है, आपका एज हो सकता है, आपका रिलीजन्स हो सकता है, आपकी कास्ट हो सकते हैं, बहुत सारे जो हमारे क्या होती हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के चीज़ें होती हैं। लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक बिहेवियर, जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ स्टेबलिंग रिलेशन विथ लाइफ, आवृत्ति का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में जानना है। निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन एंड एंटरटेनमेंट, विभाजन का सिद्धांत ये हमारे लघु जो सोपान का है यानी प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन क्या होती है, इसके बारे में हमें जानने हैं। फिर हम लोगों को जानना है फार्मूला ऑफ टीचिंग। जब हम लोग टीचिंग करते हैं, देखिए शिक्षण क्या होती है, शिक्षण को पहले हमें समझना है। शिक्षण हमारा क्या है, तो शिक्षण हमारा एक माध्यम है। जैसे ये एक लर्नर है, लर्नर यानी कि सीखने वाला, ठीक है ना, जो लर्नर यानी एक स्टूडेंट है जो सीखने वाला है, ये हमारे टीचर हैं जो सिखा रहे हैं। तो टीचर का किस माध्यम से, किस तरीके से, मतलब पढ़ाने का जो तरीका हो गया, माध्यम हो गया, कौन सा माध्यम है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, शिक्षण बोलते हैं। यानी कि अगर एक टीचर के पास जो भी ज्ञान है, जो भी नॉलेज है, जो भी स्किल है, अगर वो एक बच्चे में अपने लर्नर को देना देने चाहते हैं, तो उस दौरान उस अपने ज्ञान को किस माध्यम से दे रहे हैं, जो मीडियम है, जो बीच का काम कर रहा है, या उन्हें स्पीकिंग करके या फ़ोन से, बहुत सारे तरीके हैं, या उन्हें पढ़ा के प्रोजेक्टर से, जो भी आपके मेथड्स हैं, तरीके हैं, जो वे है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, शिक्षण बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग शिक्षण के सूत्र क्या होते हैं, फार्मूला क्या होती है, यानी जब आप पढ़ा रहे हैं तो उसमें कौन कौन से आप जो हमारे फार्मूला हैं उसको आप यूज करते हैं, उसको यहाँ पे जानना है। तो सरल से जटिल की ओर, यानी कि सबसे पहले मैं सरल सरल चीज़ों को बताऊंगा, फिर धीरे धीरे उसको क्या करूंगा, मैं जटिल की ओर लेके जाता हूँ, यानी फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी जो बच्चे को पहले ज्ञात है तो उसको मैं पढ़ाने से
धीरे धीरे बच्चे को अज्ञात तक ले जाऊंगा, यानी फ्रॉम नोन टू अननोन, स्थूल से सूक्ष्म की ओर यानी कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, यानी बच्चे को पता है जो चीज़ बच्चे को दिखाई दे रहा है, जिसे हम लोग बोलते हैं मूर्त से अमूर्त तक। मूर्त यानी कि जो चीज़ें बच्चों को दिखाई दे रही है, जो चीज़ नहीं दिखाई दे रही है जिससे हमारा माइंड हो गया, जो हम लोग सोच रहे हैं, जो हम लोग विचार कर रहे हैं, वो हमारा क्या है, दिखाई नहीं दे रहा, अमूर्त है। लेकिन जो बच्चे को दिखाई दे रहा है, जैसे मैंने बच्चों को बोला एक गाय है, तो गाय बच्चे अपने माइंड में रखे हुए हैं। अब धीरे धीरे उसकी चीज़ों विशेषताओं में जाता हूँ, यानी अब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को लेके आता हूँ, तो वहाँ पे ये चीज़ें हमारी आती है। फिर हमारा आता है पूर्ण से अंश की ओर, यानी फ्रॉम होल टू पार्ट, यानी एक मैं अगर ये क्या है हमारा होल टू पार्ट का मतलब ये है कि अगर मैं ब्लैक बोर्ड देख रहा हूँ तो ब्लैक बोर्ड में पूरे ब्लैक बोर्ड को देख रहा हूँ। अब उसमें से टीचर ने कहीं लिखा हुआ है, कुछ वर्ड लिखा हुआ है या कुछ कहीं पे क्वेश्चन लिखा है, वो हमारा क्या होगा, पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे पूर्ण से अंश की ओर ये होता है, अनिश्चित से निश्चित की ओर यानी फ्रॉम अनसर्टेन से डिफिनिट की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर यानी फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। फिर आता है हमारा विशिष्ट से समान की ओर, यानी कोई एक स्पेसिफिक है वहाँ से जनरल की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, एनालिसिस से सिंथेसिस की ओर। एनालिसिस क्या है हमारा, तो किसी भी चीज़ का हम लोग क्लासिफाई करके, क्लासिफिकेशन करके उसका एनालिसिस करते हैं। सिंथेसिस मतलब कि एनालिसिस करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आता है उसे ही हम लोग जो है सिंथेसिस यानी कि समरी करते हैं। ठीक है। मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत की ओर, यानी फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू रेशनल की ओर, अनुभव से युक्ति युक्त तर्कपूर्ण की ओर, यानी जो हमारा एक्सपीरियंस हो चुका है उससे हमारा रेशनल तक, प्रकृति का अनुसरण यानी कि फॉलोइंग नेचर, यानी जो हमारा नेचर है उसके जो है अनुसरण करना, यानी उसको फॉलो करना। नेक्स्ट हमारे आते हैं टेक्निक्स ऑफ, ये आपके टेक्निक्स ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण के प्रविधियाँ कौन कौन होती हैं। देखिए एक हमारा क्या होता है, विधि होता है, एक हमारी क्या होती है, विधि होती है जिसे हम लोग बोलते हैं मेथड बोलते हैं, और एक हमारा होता है प्रविधियाँ होती हैं या प्रविधि होता है जिसे हम लोग टेक्निक्स बोलते हैं। तो जो हमारा मेथड होता है, मेथड का ही जो गौण रूप यानी कि जो हमारा नैरो चीज़ होती है उसे हम लोग बोलते हैं प्रविधियाँ यानी टेक्निक्स। ठीक है, मेथड में, मेथड यानी हमारा क्या पढ़ाने का तरीका है। अगर मैं एज ए टीचर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरा एक लेक्चर मेथड हो गया, तो लेक्चर मेथड में मैं क्या करूँगा कि अपने जो भी ज्ञान है मैं बच्चों को वहाँ पे लेक्चर की तरह दे रहा हूँ। एक हमारा होता है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, प्रदर्शन विधि। अब प्रदर्शन विधि में क्या है कि मैं बच्चों को ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड के बारे में कॉन्टिनेंट पढ़ा रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं एक ग्लोब लेके जाता हूँ और वहाँ पे बच्चों को एक एक चीज़ की एक एक एक्टिविटी को पढ़ा रहा हूँ, वो भी हमारा क्या हो गया, प्रदर्शन विधि हो गया। तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है कि वो हमारा मेथड है। अब उस मेथड में जो है जो छोटी छोटी चीज़ें यूज किया जा रहा है, जैसे प्रश्नोत्तर विधि हो गया, प्रविधि हो गया, तो ये सब हमारी क्या आ जाएंगी, टेक्निक्स आ जाएंगी। ठीक है ना। तो प्रश्नोत्तर विधि पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर विधि, इसे सुकरात के द्वारा दिया गया था। विवरण विधि, एक्सप्लेनेशन टेक्निक्स, वर्णन विधि, डिस्क्रिप्शन टेक्निक्स, व्याख्यान विधि, लेक्चर टेक्निक्स हो गया, स्पष्टीकरण ये आपका प्रविधि होगा, क्लैरिफिकेशन टेक्निक्स के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हमारा आता है उदाहरण प्रविधि यानी एग्जाम्पल टेक्निक्स आ जाएगा, खेल गतिविधि प्रविधि आ जाएगी यानी प्ले एक्टिविटी टेक्निक्स जो हम लोग यूज करते हैं, समूह चर्चा प्रविधि, ग्रुप डिस्कशन जो हम लोग करते हैं एक साथ, उसको हम लोग टेक्निक को यूज करना है। प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि होती है यानी एक्सपेरिमेंटल जो वर्क हैं, जो हमारे मैथोलॉजी होंगे उसके बारे में पढ़ने पड़ेंगे। वाद विवाद प्रविधि यानी डिस्कशन टेक्निक्स को जानना होगा। कार्यशाला प्रविधि यानी वर्कशॉप टेक्निक को भी पढ़ना है। और ये हमारा होता है भ्रमण प्रविधि यानी फील्ड ट्रिप, जिसे हम लोग बोलते हैं फील्ड टेक्निक्स, यानी भ्रमण का होता है कि बच्चों को जो है कहीं दूसरी जगह, जैसे मान लीजिए बच्चों को ताजमहल के बारे में बताना है या ताजमहल के बारे में समझाना होगा, तो आप डायरेक्ट बच्चों को कहाँ ले जाए, ताजमहल ही लेके चले गए, दिखा दिए, तो उसे ही हम लोग फील्ड ट्रिप में बोलते हैं। या फील्ड में जो है और भी जगह कहीं जाना चाहते हैं जिससे, तो ये चीज़ें आपका फील्ड के द्वारा बच्चे के माध्यम से हम लोग पढ़ाते हैं। उसके बाद हमारा होता है न्यू अप्रोच ऑफ टेक्निक्स, यानी कि शिक्षण के नवीन उपागम कौन कौन से हैं उसके बारे में हमको जानना है। जैसे जैसे ये हमारा है बाल केंद्रित शिक्षण, यानी चाइल्ड सेंटर जो हमारे टीचिंग होती है, इसे अप्लीकेबल या उसे अप्लाई किया गया था, सबसे पहले इसे जॉन डुई के द्वारा ही लाया गया था। तो बाल केंद्रित शिक्षण क्या होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में जानना है। क्रिया गतिविधि आधारित शिक्षण होता है, यानी एक्टिविटी बेस्ड जो हमारी टीचिंग होती है उसको हमको पढ़ना होगा। रुचिपूर्ण आनंददायी शिक्षण यानी इंटरेस्टिंग इंजॉयबल जो हमारी टीचिंग होती है उसे हमको पढ़ना है। सहभागी शिक्षण पार्टिसिपेटिव टीचिंग क्या होती है उसके बारे में हमको जानना होगा। दक्षता आधारित जो हमारे शिक्षण होती है, प्रोफिशिएंसी बेस्ड जो हमारी टीचिंग होगी उसके बारे में पढ़ना होगा। उपचारात्मक शिक्षण ये क्या होता है, तो डायग्नोसिस के बाद, यानी जब बच्चे का प्रॉब्लम हम लोग जान जाते हैं कि बच्चे के अंदर ये प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को रिसॉल्व करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं,
रेमेडियल टीचिंग बच्चे को दी जाती है। बहुकक्षा बहुस्तरीय शिक्षण यानी मल्टी क्लास मल्टी लेवल टीचिंग के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट आते हैं माइक्रो टीचिंग। सूक्ष्म शिक्षण क्या होती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये हमारा 36 मिनट का एक प्रोसेस होता है, यानी हम एक क्लासरूम में जब पढ़ाने जाते हैं तो हमारा जो मेनली जो पीरियड होता है, जो एक क्लास लेते हैं, ये हमारा 36 से लेकर 40 मिनट का होता है। तो वही हमारा जो 36 से 40 मिनट में क्या क्या एक्टिविटी करनी है, बच्चों को क्या क्या पढ़ाने हैं, हर एक एक्टिविटी के साथ कब हमको जो है बच्चों से क्वेश्चन आंसर करनी है, कब हमें बच्चों को टीचिंग करानी है, कब बच्चों से फीडबैक लेना है, कब हमें फिर से दोबारा प्लानिंग करनी होती है, यानी जो बच्चे प्रीवियस में नहीं पढ़ पाए हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें जो प्रोसेस होता है 36 मिनट का, इसे ही हम लोग माइक्रो टीचिंग के नाम से जानते हैं। इसमें हम लोग को कुछ स्किल होता है, यानी जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे अंदर कुछ एक स्किल होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही जो है पढ़ाया जा सकता है। तो उसके बारे में हमको जानना होगा। जैसे बेसिक स्किल ऑफ माइक्रो टीचिंग एंड आपका टीचिंग होता है। इसमें सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत जो हमारे कौशल हैं, इसके बारे में जानना है। मीनिंग, नीड्स एंड इम्पॉर्टेंस एंड टाइप्स ऑफ माइक्रो टीचिंग, यानी सूक्ष्म शिक्षण के अर्थ क्या होते हैं, आवश्यकता क्या होती है, इसके महत्व क्या होते हैं और इसके प्रकार क्या होते हैं, इसके बारे में हमको जानना है। मीनिंग टीचिंग स्किल यानी अर्थ शिक्षण कौशल क्या होती है। लेसन इंट्रोडक्शन स्किल क्या होती है, यानी पाठ प्रस्तावना कौशल क्या होता है। ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट स्किल क्या है, यानी उद्देश्य कथन कौशल क्या होती है, इसके बारे में हमको जानना है। क्वेश्चनिंग स्किल क्या होती है, यानी प्रश्न कौशल क्या होता है, इसके बारे में भी हमको डिटेल में समझना है। वही हमारा लेक्चर स्किल व्याख्यान कौशल क्या होती है, इसके बारे में हमें जानना होगा। सौदाहरण यानी उदाहरण के सहित स्पष्टीकरण या दृष्टांत। छात्र सहभागिता कौशल यानी स्टूडेंट पार्टिसिपेशन स्किल होता है। उद्दीपन परिवर्तन कौशल हमारा स्टिमुलस चेंज स्किल होता है। पुनर्बलन कौशल रेनफोर्समेंट स्किल होती है। श्यामपट्ट लेखन कौशल हमारा ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल होती है। पुनरावृत्ति कौशल यानी रिपीटेशन स्किल होती है। शिक्षण में एक से अधिक कौशल एवं गतिविधियों का समावेश यानी इंक्लूजन ऑफ मोर देन वन स्किल एंड एक्टिविटी इन द टीचिंग, यानी शिक्षण में एक से अधिक कौशल और गतिविधियों का समावेश किया जा सकता है। यानी मैं 36 मिनट पढ़ा रहा हूँ तो 36 मिनट में मैं 2-2 या 3-3 जो है जो हमारे शिक्षण कौशल हैं उसको मैं यूज कर सकता हूँ। इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट हम लोगों को जानना है डिजायर लर्निंग लेवल क्या होती है, यानी अपेक्षित जो हमारे अधिगम के जो स्तर हैं इसको हमको पढ़ना है, जिसमें कंसेप्ट क्या होती है, संकल्पना क्या होती है, अधिगम स्तर की संप्राप्ति में अधिगम अनुभवों का संयोजन क्या होता है, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस इन अचीविंग लर्निंग लेवल, यानी लर्निंग लेवल को अचीव करने के लिए हमारा लर्निंग का स्किल या लर्निंग का जो हमारा एक्सपीरियंस क्या होती है, इसके बारे में जानना होगा। अपेक्षित अधिगम जो हमारे प्रतिफल का जो अधिगम के पुनर्वन में महत्व है, इंपॉर्टेंस है, उसको हमको जानना है, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम इन रिइंफोर्सिंग लर्निंग, यानी हमारे जो आउटकम क्या होंगे, जो हमारे एक्सपेक्टेड जो लर्निंग है उसके बारे में हमको डिटेल में जानना होगा। टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी शिक्षण अधिगम सामग्री क्या होती है, तो हमारा जो टीएलएम होता है, पढ़ाते टाइम टीचर के द्वारा जो भी चीज़ें यूज होती है उसे ही हम लोग टीएलएम कहते हैं। जैसे टीचर एक प्रोजेक्टर यूज कर रहा है, ब्लैक बोर्ड यूज कर रहे हैं, डस्टर यूज कर रहे हैं, या ग्लोब यूज कर रहे हैं, भारत का मैप यूज कर रहे हैं, या जो भी और भी जो चीज़ें होती हैं वो हमारा किसके पार्ट होगा, वो हमारा टीएलएम का पार्ट होता है। विदाउट टीएलएम जो हमारी एजुकेशन है, जो हमारी शिक्षण है, एक बेहतर तरीके से टीचिंग नहीं हो सकती है। टीचिंग ऐसे भी हो जाएगी बिना टीएलएम के, लेकिन जो एक बेहतर टीचिंग कहलाती है वो आपका किससे, टीएलएम से ही कहलाएगा। इसमें हमको पढ़ना है शिक्षण अधिगम सामग्री क्या होती है, इसकी आवश्यकता और इम्पॉर्टेंस के बारे में जानना होगा। शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार क्या होंगे, टाइप्स क्या होंगे, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण क्या होगा, और उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषताएं क्या होती है, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचिंग लर्निंग मटेरियल के बारे में जानना होगा। टाइप्स ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी शिक्षण अधिगम के सामग्री के प्रकार कौन कौन से हैं, इसको हम लोग जानेंगे। इंद्रिय जनित अधिगम कराने हेतु विभिन्न पदार्थ, वस्तुएं, क्रियाएं यथा स्पर्श हो गया, सूंघना हो गया, चखना हो गया, इसके बारे में हमको पढ़ाना होगा, बताना होगा। दृश्य सामग्री कौन कौन से होती हैं, यानी जो चीज़ें दिखाई देती हैं उसके बारे में बच्चों को बतानी होगी, जो हमारे टीएलएम में यूज होते हैं। प्रशिक्षु जो हमारे प्रशिक्षु एवं बच्चों द्वारा निर्मित जो सामग्री है, बाजार से क्रय सामग्री हैं, इसके बारे में भी डिटेल में बताने होते हैं। विभाग द्वारा जो प्रदत्त सामग्री होती है, जो विभाग के द्वारा, डिपार्टमेंट के द्वारा जो सामग्री दी जाती है, यथा यानी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किट हो गया, गणित किट हो गई, विज्ञान किट हो गई, पाठ्यपुस्तक, प्रशिक्षण साहित्य हो गए, अनुपूरक अध्ययन सामग्री हो गई,
शिक्षण संदर्शिका आदि जो भी चीज़ें आती हैं आपके मटेरियल जो एक विभाग के द्वारा, उसके बारे में बच्चों को बताना होता है, समझाना होता है, और कैसे उसका प्रयोग करते हैं हम लोग उसके बारे में ये चीज़ पढ़ना है। प्रकृति से प्राप्त जो वस्तुएं हैं, जैसे हमारी जड़ें हो गई, बीज हो गए, सिंके हो गए, पंक्तियाँ हो गई, टहलियाँ हो गई, बालू हो गए, कंकड़ पत्थर आदि, इसका किस तरीके से हम लोग टीएलएम के अंदर जो है यूज किया जाता है, इसके बारे में भी हमको जानने हैं। श्रव्य सामग्री यानी जो हम लोग सुनने वाली सामग्री होती है, उसमें टेप रिकॉर्डर हो गया, ऑडियो हो गया, सीडी हो गया, कैसेट प्लेयर, रेडियो, इसका किस तरह से प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में भी हमको सीखना है। दृश्य एवं श्रव्य सामग्री जो एक ही साथ यूज होता है, श्रव्य, ये हमारा कंप्यूटर हो गया, टेलीविज़न हो गया, डीवीडी वीडियो सीडी हो गई, इसको किस तरीके से प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में भी पढ़ना है। नेक्स्ट हम लोगों का आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेशल टीएलएम यानी उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषता क्या है। तो बिना लागत के प्राप्त किस तरीके से किया जा सकता है एक उत्तम टीएलएम बनाने के लिए। यानी मैंने अभी आपको बताया कि अलग अलग टीएलएम में बहुत सारे आपके किट्स हैं, चीज़ें हैं जो आपके आ रही हैं। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि बिना लागत के प्राप्त किस तरीके से हम लोग एक बेहतर एक उत्तम शिक्षण टीएलएम बना सकते हैं, उसके बारे में जानना होगा। अल्प लागत से किस तरह से बनाया जा सकता है, और इसमें बहुउद्देशीय सामग्री यथा एक से अधिक कक्षाओं में प्रयोग और एक से अधिक विषयों में प्रयोग, एक से अधिक पाठों प्रकरणों में प्रयोग, विषयवार पाठ्यवस्तु के अनुरूप शैक्षिक उपयोगिता क्या क्या होगी, इसके बारे में हमको जाननी है। बच्चों की रुचि, आयु एवं मानसिक स्तर के अनुरूप हमारे टीएलएम क्या होगा, यानी हमारा उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री क्या होगी, उसके बारे में हमको समझना है। कक्षा व्यवस्था के अनुरूप सामग्री का आकार और प्रकार क्या होगी, इसके बारे में भी हमको डिटेल में जानने हैं। शिक्षण में आसानी से प्रयोग कैसे किया जा सकता है, करने योग्य जो चीज़ें हैं टीएलएम, उसको किस तरह से किया जाएगा, इसके बारे में भी सीखना होगा। नेक्स्ट हमारा आता है शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण, यानी टीएलएम का किस तरीके से हम लोग निर्माण करते हैं, प्रयोग करते हैं, तथा रख रखाव में क्या क्या सावधानियां होती हैं, इसके बारे में भी प्रिकॉशन को समझना है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग का प्रोजेक्ट वर्क है, यानी आपका हर एक पेपर का, जब पेपर का जो थ्योरी वाला पार्ट हो जाता है, उसके बाद आपका प्रोजेक्ट वर्क भी कार्य एक साथ चलता जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, तो इसमें जो प्रशिक्षु जो होंगे यानी जो आप होंगे, तो आपको ही जो है हर एक पार्ट में, यानी कि यूनिट वाइज होता है, यूनिट वाइज आपको एक एक जो है मॉडल्स हो गया, जैसे गेम हो गया, प्रोजेक्ट मॉडल हो गया, वीडियो क्लिप हो गया, ऑडियो क्लिप हो गया, आपको एक एक्सपेरिमेंट क्या करना है, तैयार करने का कार्य दिया जाएगा। तैयार किए जा सकने वाले जो हमारे मॉडल हैं, प्रोजेक्ट की सांकेतिक सूची सहायतार्थ निम्नवत हैं। इसमें आपको दिया गया है कि किस तरीके से प्रोजेक्ट कार्य को तैयार कर सकते हैं, जिससे कक्षा के बच्चों को छोटे छोटे समूह में विभक्त कर गाँव मोहल्लों के स्कूल जाने वाले तथा न जाने वाले 5 वर्ष से ऊपर के बच्चों की सूचना एवं एकत्रित कर एक अनुपात ज्ञात कर सूची का निर्माण कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको मिलेगा, टास्क मिलेगा। प्रशिक्षु प्रत्येक माह में समस्त छात्रों को अलग अलग समूहों में विभक्त कर किसी एक विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता जो हमारी होगी उसको भी हम लोग करा सकते हैं। प्रशिक्षु एवं बच्चों द्वारा निर्मित सामग्री के आधार पर एक विज्ञान किट क्या किया जा सकता है, तैयार किया जा सकता है। यानी विज्ञान में जो चीज़ें यूज हो रही हैं उस तरीके से जो हमारा किट है बच्चों से मिलके प्रशिक्षु लोग बना सकते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री यथा जो हमारा श्रव्य हो गया, दृश्य हो गया, श्रव्य दृश्य तीनों प्रकार की जो सामग्री को आधारित चार्ट मॉडल का निर्माण कर सकते हैं। जैसे कि ये हम लोग कर सकते हैं कि कौन चीज़ है हमारा वीडियो मतलब विजुअल है, यानी जो दिखाई देने वाला है, कौन सा हमारा ऑडियो है, और कौन सा दोनों में यूज होता है। तो उस तरह से आप लोग चित्र बना के एक चार्ट बना सकते हैं। विभिन्न शिक्षण प्रविधियाँ, यानी जो हम लोग अभी पढ़े थे प्रविधियाँ पर एक एक मॉडल प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हो सकता है आपका, प्लेवे मेथड हो सकता है आपका। तो उस पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक जो है मॉडल तैयार कर आप प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। विभिन्न शिक्षण प्रविधियों का तुलना अध्ययन किसी एक विषय वस्तु को देकर करना होता है। जो हमारे विभिन्न जो शिक्षण प्रविधियां हैं उसका तुलनात्मक जो अध्ययन होता है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, किसी एक विषय वस्तु को देकर किया जा सकता है। यानी कोई एक टॉपिक देख के हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्ट वर्क था और ये आपका सिलेबस था, जिसको मैंने इसको आपको एक बेहतर तरीके से बताने का कोशिश किया। आई होप आप लोगों को सिलेबस के बारे में समझ में आया होगा कि हमें क्या क्या पढ़ने हैं। ये हमारा सिलेबस है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का।
ये आपका एजुकेशन का दूसरा वाला पेपर है, यानी पहला और दूसरा जो पेपर है। तो एजुकेशन के दोनों पेपर को मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, एक एक टॉपिक को लेकर चलेंगे, और जैसे जैसे आपका यूनिट खत्म होता जाएगा वैसे वैसे मैं आपका प्रैक्टिस जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं और जो मेरे द्वारा आपके एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस होंगे उसके बारे में मैं डिटेल में बताऊँगा। अगर आपको एजुकेशन से रिलेटेड अगर कोई और भी सूचनाएँ लेनी हो या कोई आपका क्वेरी हो, कोई समस्या हो, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।